धर्म के आड़ में मुसलमानों के खिलाफ इस देश में कैसे नफरत फैलाया जाता है, आइए आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको यह एहसास हो जाएगा कि किस तरह धर्म के ठेकेदार बने ये लोग लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान फिर एक बार कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने IPL टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स में बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किया था। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ या हो रहा है वो निंदनीय है, लेकिन बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को अपने टीम में रखना देश के साथ गद्दारी है या पिछले 17 महीने से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को शरण देना देश के साथ गद्दारी है। धर्म के नाम पर देश की शांति भंग करने वाले इन लोगों को बांग्लादेश की बहन बेटियों की चिंता हो रही है, लेकिन इन लोगों के मुंह से तब एक शब्द भी नहीं निकलता जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्नाव बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया जाता है। आइए आज के इस वीडियो में इनके दोहरे मानसिकता को समझने का प्रयास करते हैं। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। इन धर्म गुरुओं के दोहरे मानसिकता को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर शाहरुख खान का विरोध क्यों हो रहा है और शाहरुख खान का बायकॉट करने की मांग क्यों हो रही है। यह मामला जुड़ा है शाहरुख खान की IPL टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स से, जिसने मार्च 2026 में होने वाले IPL के लिए बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीदा था। ये विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की लीचिंग के मामले सामने आए, जिसके बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य ने देश में जहर उगलना शुरू कर दिया। किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं निंदनीय है, लेकिन इसका विरोध जात और धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों की जैसी आदत सी हो गई है देश के मुसलमानों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ नफरत फैलाने की। इन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उस देश के एक खिलाड़ी को शाहरुख खान ने अपने टीम में जगह दिया है, लेकिन उसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत सरकार पिछले 17 महीने से मेहमान नवाजी कर रही है। उससे इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे एक मुसलमान हैं और ये लोग लगातार शाहरुख खान के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर यह खिलाड़ी टीम में रखा गया तो KKR को इसके लिए बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों द्वारा टीम का बहिष्कार किया जाएगा। अब थोड़ा आप भावनाओं को किनारे रखकर सोचिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी को इस लीग में जगह मिल रहा है तो उसमें शाहरुख खान और KKR का विरोध होना चाहिए या BCCI का विरोध होना चाहिए, जो ये अनुमति दे रहा है कि IPL टीम बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद सकती है, जिसके कर्ता धर्ता खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। जहां विरोध BCCI का होना चाहिए था, वहां विरोध शाहरुख खान का हुआ, क्योंकि किसी देश का खिलाड़ी लीग का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा यह तय करना BCCI और सरकार के हाथ में है। और आखिर में BCCI के निर्देश से ही बांग्लादेश के खिलाड़ी को KKR ने टीम से बाहर किया, लेकिन इस बीच शाहरुख खान मनोवादियों का शिकार बन गया। बताते चले कि काफी विरोध के बाद BCCI ने शाहरुख खान की IPL टीम KKR को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया है। KKR ने ट्वीट कर बताया कि BCCI के निर्देश के बाद सभी जरूरी प्रक्रियाओं और आपसी परामर्श के बाद मुस्तफिजुर को टीम से बाहर कर दिया गया है। IPL नियमों के अनुसार BCCI ने KKR को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति दी है। इससे जुड़ी आगे की जानकारी समय आने पर साझा की जाएगी। अब अगर BCCI और भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की इतनी ही चिंता होती तो पहले ही ये निर्देश दे दिया जाता कि बांग्लादेश के खिलाड़ी लीग का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है, लेकिन ठीक 5 महीने बाद 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप खेला जाता है। तब इन जैसे लोग खामोश रहते हैं, ना कोई विरोध और ना ही BCCI का बायकॉट, क्योंकि उस समय इनको कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया था। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति देखकर इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन भारत में हर रोज पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसा का सामना करना पड़ता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक माइग्रेंट वर्कर को केरल के पलक्कड़ जिले के वलियर के पास लोकल लोगों के एक ग्रुप ने पीट कर मार डाला। हमलावरों ने कथित तौर पर उसे चोर कहा और लिंच करने से पहले उससे पूछा कि क्या तुम बांग्लादेशी हो, जबकि पीड़ित छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का रहने वाला था। मेरठ में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली एक महिला की हत्या करके उनकी बेटी को जबरन उठाकर ले जाया जाता है। आरोपी की पहचान पारस राजपूत के नाम से हुई, लेकिन इन घटनाओं पर इन धर्म के ठेकेदारों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि इसमें आरोपी कोई मुसलमान नहीं है। शाहरुख खान का विरोध करते हुए देवकीनंदन ठाकुर कहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे हालात में कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उस देश के खिलाफ
खिलाड़ी को अपनी टीम में ले आए। इन जैसे लोगों को मणिपुर की महिला पर दया क्यों नहीं आया जब निर्वस्त्र कर उन्हें खुलेआम परेड करवाया गया? उस नाबालिग के लिए इंसाफ की मांग क्यों नहीं किया गया जब मंदिर के अंदर एक पुजारी ने मासूम को अपना हवस का शिकार बनाया? जब एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और उसके पिता के हत्यारे कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया जाता है तो उसका विरोध ये लोग क्यों नहीं करते हैं? देवकीनंदन ठाकुर ने अपने बयान में शाहरुख खान के अतीत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने उन्हें स्टार बनाया और पहचान दी। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू समुदाय के समर्थन का कर्ज कैसे चुकाया जा रहा है। यहाँ भारत के लोगों को देवकीनंदन ठाकुर से सीधे सवाल करना चाहिए कि जिस देश ने उसे कथावाचक बनाया उस देश के जल जंगल और जमीन समेत देश के संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, इसका विरोध क्यों नहीं करते? देश के युवा जब अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, तब किसी भी कथावाचकों या शंकराचार्य ने आपत्ति क्यों नहीं जताया? इनके कथाओं में अधिकतर लोग देश के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के आते हैं, जिनके दान से आज ये लोग करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं। लेकिन जब उन्हीं पिछड़े या अति पिछड़े वर्गों के साथ शोषण या अत्याचार होता है, क्या तब ये लोग आवाज उठाते हैं? अगर नहीं तो क्या देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को इनका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए? सोचिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।